अब हम बात करेंगे नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ के मैनेजमेंट से और हमारे साथ से बने हुए हैं। अगर आज कंपनी की बात करें तो करीब 10% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है कंपनी के स्टॉक में, और कंपनी ने दुनिया का सबसे छोटा मेक इन इंडिया एआई सुपर कंप्यूटर लॉन्च कर दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के सीएमडी संजय जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। सर बताइए, ये जो पार्टनरशिप आपने अनाउंस की है एनवीडिया के साथ, क्या मायने हैं इसके कंपनी के लिए? कि नेटवेब का और एनवीडिया का एक ओईएम पार्टनरशिप रिलेशनशिप है। नेटवेब एक एनवीडिया का एक ओईएम पार्टनर है जो कि बहुत ही कम सिलेक्टेड, दुनिया में 7-8 ही उनकी ओईएम पार्टनरशिप्स है। उसके अंदर नेटवेब की भी रिलेशनशिप उसी टाइप से है, जिससे नेटवेब को एनवीडिया अपने पूरे चिप के साथ अपने सिस्टम का आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। उसके ऊपर हम पूरे सिस्टम्स इंडिया में डिज़ाइन करते हैं, फिर मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद फिर हम उसको उसके अराउंड सॉफ्टवेयर बनाते हैं, फिर पूरे के पूरे सर्वर्स को हम सेल करते हैं। तो लेटेस्ट जनरेशन जो जीपीयू के सर्वर्स हैं, जो ब्लैकवेल सर्वर्स हैं, जो ब्लैकवेल B200, B300, ये सारे इंडिया में डिज़ाइन हो रहे हैं और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर भी हो रहे हैं। और ये सारे एनवीडिया की इस पार्टनरशिप का नतीजा है, क्योंकि जो दुनिया में जो लेटेस्ट जनरेशन जो भी जीपीयूज जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी हो रही है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एआई सुपर कंप्यूटर्स की, इससे कॉस्ट स्ट्रक्चर में कितना बदलाव हुआ, कितना फ़ायदा मिलेगा इंडिया में? देखिए, ऐसा है कि इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इंडिया में मैन्युफैक्चर होना और डिज़ाइन होना, बिकॉज आज के दिन आप देखेंगे सोवरिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री जी के घर पे 10 दिन पहले उन्होंने एक बैठक बुलाई थी, इंडिया के टॉप 8-10 सीईओज को बुला करके। मैं भी उस बैठक का पार्ट था, जिसके अंदर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन था करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर में सोवरिन बहुत इम्पोर्टेंट है। और सोवरिन शुरू होता है हार्डवेयर से। तो इंडिया का अपना कंट्रोल होना चाहिए अपनी डिज़ाइन के ऊपर में, अपनी आर्किटेक्चर के ऊपर में, जिससे इंडिया के ऊपर किसी भी तीसरे देश का दबाव नहीं चले। तो बेसिकली इस हार्डवेयर से शुरू होता है, फिर वो आपके सोवरिन आपका जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर, चाहे LLMs हैं, मॉडल्स हैं, तो सारी चीज़ों के ऊपर जाता है। इंडिया बहुत क्लियर है कि अपने आप को एआई का सुपर पावर बनाना चाह रहा है। तो बेसिकली उस दिशा में बहुत ज़रूरी है कि इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग और अपना डिज़ाइनिंग की कैपेबिलिटी को साथ में डेवलप करे, और साथ में देश में अगर होगा काम तो इंडिया का सोवरिन आर्किटेक्चर ज़्यादा मजबूत और अच्छा रहेगा देश के लिए। बिल्कुल। और ये जो एआई सिस्टम की बात कर रहे हैं आप, इसमें आपने मतलब आपका फोकस किस तरफ रहेगा? किसको ज़्यादा फायदा होने की बात की जा रही है? स्टार्टअप्स को, लार्ज इंटरप्राइजेस को, या फिर सरकार को? दुनिया में अगर आप देखोगे तो एआई कंप्यूट का डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मतलब कि एक तरह से सप्लायर्स मार्केट हो गया है क्लियरली, बिकॉज सेलर्स मार्केट हो गया है। बिकॉज इसका रीज़न एक ही है कि बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी एक सेगमेंट से नहीं है, मल्टीपल सेगमेंट से एआई का अडॉप्शन इतना मैसिव हो रहा है। चाहे स्टार्टअप्स जो है एआई के अंदर मैसिव नए नए LLM मॉड्यूल्स पे काम हो रहा है, नए नए एप्लीकेशंस पे काम हो रहा है। तो ये स्टार्टअप्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन जीपीयूज काफ़ी महंगे होते हैं। तो इस कहानी से क्या होता है, स्टार्टअप्स उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सरकार ने एआई इकोसिस्टम को अच्छे से डेवलप करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन का शुरुआत किया, जिसको एआई मिशन बोलते हैं, जिसके अंदर सरकार पूरा जीपीयू में इन्वेस्ट करती है और सारे स्टार्टअप्स को ऑलमोस्ट और नेग्लिजिबल और नो कॉस्ट पे देती है, जीपीयूज अवेलेबल कराती है, जिससे उनका डेवलपमेंट का वर्क जो है मतलब कि फास्ट पेस पे चलता रहे। बिल्कुल। तो ये कुछ मायने हैं अब सब कंपनी स्पेसिफिक अगर आप बताएं तो ये जो अपॉर्चुनिटी हुई, ये जो डील हुई है कंपनी के लिए, ऐसे में नेटवेब के लिए आने वाले कुछ सालों में किस तरह की अपॉर्चुनिटी बन रही हैं एआई स्पेस में? हम लोग काफ़ी फोकस तरीके से काम करते हैं। हमारे 3 सेगमेंट है। एक है नेटवेब के लिए एक सुपर कंप्यूटिंग सेगमेंट है, जो कि हमारा करीब करीब 35% बिजनेस लेके आता था, जो अपने हिसाब से काफ़ी अच्छे से 20 साल से हम करते आए हैं, काफ़ी ग्रो करता है। दूसरा हमारा सेगमेंट है प्राइवेट क्लाउड HCI, जो कि डेटा सेंटर का जिस तरह की ग्रोथ हो रही है उसमें भी 35% का हमारा सेगमेंट उसको भी ऑक्यूपाई करता है। एआई हमारे लिए तीसरा पिलर है, जो कि धीरे धीरे कर करके करीब करीब 30-35% पे पहुंच रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये तीनों सेगमेंट में हमारे बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन ओवरऑल ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से रहेगा। लेकिन दूसरी बात ये आपको बताना चाहूँगा, नेटवेब का जो ग्रोथ मोमेंटम है, आज देखिए नेटवेब को लिस्टेड में करीब करीब 3 साल हो गए, सारे क्वार्टर में हमने ग्रोथ दिखाई है।
और हमारा ग्रोथ रेट भी अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40% CAGR पे हम ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल, तो 35 से 40% के सीएजीआर पर ग्रोथ कर रहे हैं और आगे जिस तरह की अपॉर्चुनिटी बन रही है, कंपनी बड़े-बड़े डील्स कर रही हैं और यहाँ पर और ज़्यादा रेवेन्यू पोटेंशियल उनके लिए दिखाई देगा। ऑलराइट, अब संजय जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए। आप इस वक्त एआई समिट में मौजूद भी हैं और वहाँ से आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।